भारत अमेरिका संबंधों को लेकर भाजपा और आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ नेता राम माधव का एक बयान बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए उनके बयान पर विपक्ष ने अब केंद्र सरकार को घेर लिया। बाद में राम माधव ने खुद सामने आकर अपने बयान को गलत बताया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। ये पूरा मामला 23 अप्रैल 2026 को अमेरिका के प्रसिद्ध थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में भारत अमेरिका संबंधों और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हो रही थी। पैनल चर्चा में राम माधव के साथ अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल और पूर्व राजनयिक एलिजाबेथ थ्रिकलैंड भी मौजूद थी। चर्चा के दौरान राम माधव से सवाल पूछा गया कि अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने में भारत कहां पर कमी कर रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया और रूस से तेल खरीद रोकने पर भी सहमति जताई, जबकि देश के भीतर विपक्ष ने इसकी आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर ज्यादा विरोध भी नहीं किया और नए व्यापार समझौते में बढ़े हुए टैरिफ को भी स्वीकार कर लिया। राम माधव ने कहा कि भारत ने ऊर्जा आयात और व्यापारिक मुद्दों पर काफी लचीलापन दिखाया है। उनके मुताबिक घरेलू राजनीतिक दबाव के बावजूद भारत सरकार अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और I2U2 जैसी पहलों को भी फिर से सक्रिय करने की जरूरत पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे और सम्मान पर आधारित नया संतुलन बनाने की जरूरत है। हालांकि उनका ये बयान सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। असल में भारत ने रूस से तेल आयात कभी पूरी तरह से बंद नहीं किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदा, जिसे सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए जरूरी बताया था। इसी तरह ईरान से तेल खरीद को लेकर भी भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है। ऐसे में राम माधव का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत माना गया। विवाद बढ़ने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये बयान दिखाता है कि मोदी सरकार अमेरिका को खुश करने के लिए भारत के राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी वही करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं। मोदी ट्रंप की कठपुतली बन गए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अगर भारत वास्तव में अमेरिकी दबाव में अपनी ऊर्जा नीति बदलता है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को आर्थिक राहत मिली थी और इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली। ऐसे में अगर सरकार अमेरिका के दबाव में फैसले लेती है तो इसका नुकसान भारतीय उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार विदेशों में अलग और देश के भीतर अलग बातें करती है। उनका कहना था कि सरकार एक तरफ आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र विदेश नीति की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के सामने झुकने की कोशिश दिखाई देती है। विपक्ष ने इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल बताया। राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद राम माधव ने 24 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने लिखा कि भारत ने कभी भी रूस से तेल आयात रोकने पर सहमति नहीं दी थी और ये कहना गलत था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया था। राम माधव ने माना कि पैनल चर्चा में सीमित समय में जवाब देते हुए उनसे फैक्चुअल गलती हो गई। उन्होंने साफ शब्दों में माफी मांगते हुए कहा कि उनका फैक्चुअलिटी इनकरेक्ट था। कुल मिलाकर राम माधव का बयान भारत अमेरिका संबंधों, ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष से मोदी सरकार की विदेश नीति पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि राम माधव अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं। ये मामला अब एक बार फिर दिखाता है कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयान कितने सेंसिटिव होते हैं और छोटी सी चूक भी बड़े राजनीतिक विवाद में बदल सकती है। खैर, राम माधव के इस बयान को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या सच में भारत सरकार अब अमेरिका की कठपुतली बन गई है? आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।